गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का तय दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द नेकलेस। द नेकलेस। जैसे कि आप जानते हैं कि नेकलेस का मतलब क्या होता है, गले का हार, जो गले में पहना जाता है। दिस चैप्टर इज अबाउट ए गर्ल हुज नेम इज मैम लोसेल इन कॉल्ड शॉर्ट मैटेल्डा। ये चैप्टर जो है आपका एक लड़की के बारे में है, मैटेल्डा के बारे में। शी इज वेरी एम्बिशियस गर्ल, महत्वाकांक्षी लड़की है। कौन? महत्वाकांक्षी लड़की है कौन? मैटेल्डा। कैसे महत्वाकांक्षी है? शी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। जो लड़की है मैटेल्डा, वो एक रईस जीवन जीना चाहती है, पर एरर ऑफ डेस्टिनी के कारण, एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि जो तकदीर की गलती होती है, कि हमारी जो किस्मत में नहीं होता है उसके लिए हम कोसते हैं, तकदीर को कोसते हैं। वैसी ही ये लड़की कोसती है। कौन? मैटेल्डा। व्हाई? बिकॉज शी इज ए पुअर गर्ल, शी इज नॉट रिच गर्ल, बट शी वांट टू लिव ए लग्जरी लाइफ। देखिए, ये जो मैटेल्डा है एम्बिशियस है, किस लिए? ये एक आरामदायक रईसी जीवन जीना चाहती है, बट एक्चुअली वास्तव में शी वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ था किसमें? इन ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। और इसके अलावा she was born, she was married, उसका विवाह हुआ था इसके साथ, एक व्यक्ति के साथ, who was clerk, जो कि एक लिपिक था। क्लर्क मालूम है आपको क्या होगा? हिंदी में लिपिक था। किसमें? एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में मीन्स he was just like a middle class member family। जो ये मैटेल्डा थी वो एक मध्यवर्ती गृहिणी थी, ठीक है, परंतु वह जीवन जीना चाहती थी कैसा? रईसपन का, आरामदायक जीवन जीना चाहती। And her husband was just married, her husband was in clerk in education board। जो उसके पति थे वो एजुकेशन बोर्ड में थे, क्या? क्लर्क। So one day what happened, her husband got an invitation। एक दिन उसके पति को इनविटेशन या निमंत्रण प्राप्त हुआ। किस चीज के लिए? बाल पार्टी के लिए। आपने सुना होगा बाल, BALL। बाल क्या होता है? वैसे बाल का मतलब गेंद होता है, लेकिन अगर बाल का हम पार्टी के साथ प्रयोग करते हैं तो बाल पार्टी जो होती है उसको बोला जाता है नृत्य समारोह, डांस पार्टी जिसे बोला जाता है उसको बाल पार्टी बोला जाता है। उसके लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ, एंड ओनली सेलेक्टिव पीपल्स आर इनवाइटेड फॉर दिस फंक्शन। चुनिंदा लोगों को इस फंक्शन के लिए चुना गया। किसके लिए? इस फंक्शन या समारोह के लिए। और उन चुनिंदा में से श्रीमान लोसेल थे या मैटेल्डा के जो पति थे उनको भी चुना गया, एंड ही वाज कॉल्ड फॉर बाल पार्टी, ठीक है। सो हर हस्बैंड बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही ब्रॉट द इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड वो लेके आए एंड गेव टू मैटेल्डा। उन्होंने मैटेल्डा को इनविटेशन कार्ड दिया इन द होप, इस उम्मीद में, दैट शी विल बिकम हैप्पी, कि वो खुश हो जाएगी। किससे? बाय दिस कार्ड, इनविटेशन कार्ड। इस निमंत्रण समारोह, इस निमंत्रण पत्र से खुश हो जाएगी। बट बीइंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने के बजाय, शी बिकेम वेरी सैड, वो काफी दुखी हो गई। व्हाई? फॉर दिस बाल पार्टी, व्हेन her husband asked her, जब उसके पति ने कारण पूछा, she answered, उसने जवाब दिया that she didn't have any good clothes and not good jewelry to wear in this party। Sorry, उसके खुश न होने के दो कारण हैं। एक, समारोह में पहनने के लिए उसके पास न तो अच्छे गहने हैं और न ही अच्छे कपड़े हैं। Then her husband gave him 400 francs। जो उसके पति थे उन्होंने 400 फ्रैंक्स दिए टू बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस। कहा कि आप समारोह के लिए 400 फ्रैंक्स लीजिए और
अच्छी ड्रेस या वेशभूषा लेके आइए। ये 400 फ्रेंड्स वही थे विच लॉसेल सेव फॉर टू बाय ए गन फॉर हंटिंग ऑफ पिग्स। मालूम है, जो लॉसेल थे मैम मैटिल्डा के पति, वो सूअरों का शिकार करते थे और उसके लिए वो बंदूक खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 400 फ्रेंक्स एकत्रित किए थे। बट ही गेव those 400 francs to Matilda to buy new clothes। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैटिल्डा की प्रॉब्लम दो थी कि उनके पास अच्छे गहने नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे। कपड़ों के लिए 400 फ्रैंक्स मैटिल्डा को दे दिए गए। नाउ द प्रॉब्लम वाज सेकंड अबाउट ज्वेलरी, सॉरी, गहनों के बारे में। तो गहनों के बारे में जो समस्या थी वो उन्होंने कहा, हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू बोरो सम नेकलेस, कि कुछ उधार ले लीजिए गहने आपकी फ्रेंड से, जिनका नाम क्या है, बोरो सम नेकलेस, सम ज्वेलरी फ्रॉम योर फ्रेंड कॉल्ड मैम फॉरेस्टर। जो मैम फॉरेस्टर है, उनकी जो मित्र है मैम फॉरेस्टर, आप उनसे कुछ गहने उधार ले लीजिए। सो मैम फॉरेस्टर गेव हिम ज्वेलरी। मैम फॉरेस्टर ने उनको गहने दिए, किसको, मैटिल्डा को। एंड मैटिल्डा लाइक्स दोस ज्वेलरी। मैटिल्डा को वह गहने पसंद आए एंड फ्रॉम दैट ज्वेलरी शी लाइक्ड अ नेकलेस। उन गहनों में से उसे पसंद आया क्या, एक, she wear that necklace and she was looking very beautiful। उसने उस गहने को पहना, जो हार को पहना when she was getting ready for party, जो वो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। and she was admiring herself, वह खुद की प्रशंसा कर रही थी। even really she was looking very beautiful and pretty। जो मैटिल्डा थी वो पार्टी में बहुत ही सुंदर दिख रही। so everyone want to come near मैटिल्डा, हर कोई मैटिल्डा के पास आना चाहता था because she wear good clothes and good jewelry। but when the party was over, जब पार्टी समाप्त हो गई, and when they were returning to their home, जब वो उनके घर पे लौट रहे थे, about in the morning something 4 o'clock, सुबह 4 बजे, यानी कि रात, शाम को पार्टी में गए, पूरी रात पार्टी में रहे और सुबह 4 बजे वो वापस लौट रहे थे। so he had a cab, उन्होंने एक तांगा गाड़ी ली, हाँक लिया, तांगा गाड़ी ली और वो घर पे पहुंची। she was very happy and she that when she put on changing when she was changing her clothes, जब वो अपने कपड़े बदल रही थी, जब मैम फ्रॉस्टर, इसने मैम मैटिल्डा ने सोचा कि एक बार कांच के अंदर, शीशे के अंदर देखा जाए, किसको, नेकलेस को या हार। एंड व्हाट हैपेंड, क्या देखा उन्होंने, कि जब वो शीशे के सामने गई, नेकलेस वाज नॉट देयर, जो हार था उसके गले में नहीं था। शी वॉज वेरी शॉक्ड, वह काफी सदमे में आ चुकी थी। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, सॉरी लॉस्ट हर मैम फ्रॉस्टर्स नेकलेस। जो मैटिल्डा थी उसने बताया कि मैम फ्रॉस्टर का जो कीमती हार था, जो उन्होंने उधार लिया था, वो गुम हो चुका था। हर हस्बैंड वाज बिकम वेरी वरीड, उसके पति भी बहुत चिंतित हुए। ही सर्च्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द हाउस, उसके पति ने हर जगह गहने को तलाश किया, नेकलेस को तलाश किया। शी सर्च द कैप में भी देखा, हाथ में भी देखा, हाथ में, इवन दैट शी गिव एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अखबार में भी इश्तिहार दिया, बट दे डिडंट फाउंड द नेकलेस, उन्हें नेकलेस नहीं मिला। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जो नेकलेस गुम हुआ है वह देना तो पड़ेगा किसको, मैम फ्रॉस्टर को। सो हर हस्बैंड हैज गाइड, उसके पति ने उसको सलाह दी कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कि आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, किसको, मैम फ्रॉस्टर को, दैट यू नीड टाइम टू रिपेयर, आपको समय चाहिए, किसके लिए, टू रिपेयर द नेकलेस, डैमेज हो चुका है, थोड़ा सा नुकसान हो चुका है, उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए समय चाहिए। एंड दे सोल्ड, फ्रॉम दिस पॉइंट देयर बैड टाइम स्टार्ट्स, जो बुरा समय था मैटिल्डा का और उसके पति का, वो शुरू हुआ। They lost everything. They lost everything. They saved even every money. उन्होंने हर पैसे को बचाया, ठीक है। The hard time started and they faced hard time about 10 years to get the real cost of the lost necklace। 10 साल का समय लगा उन्हें, किस चीज के लिए, जो हार उनसे गुम हुआ था,
नेकलेस जो लॉस्ट हुआ था उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए 10 साल का समय लगा। एंड वन डे, एक दिन, दे सॉ द नेकलेस विच वाज लुकिंग द सेम। एक हार देखा और वही हार जो बिल्कुल दिख रहा था कैसा, उस हार के समान, जैसा कि मैम फ्रॉस्टर का गुम हुआ। ठीक है, अब मैम फ्रॉस्टर के उस हार को देखा तो जिस दुकानदार था उसने उस हार की कीमत बताई 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स की कीमत बताई। बट शॉपकीपर एग्रीड टू पे दैट नेकलेस एट द कॉस्ट ऑफ 36,000 फ्रैंक्स। जो हार था वो दुकानदार 36,000 फ्रैंक्स में देने को क्या हो गया। सो दे बाय द नेकलेस, उन्होंने उस हार को खरीदा फ्रॉम द शॉपकीपर एंड वन डे शी रिटर्न द नेकलेस टू मैम फ्रॉस्टर। वो हार उन्होंने मैम फ्रॉस्टर को लौटा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। बट वन डे, एक दिन, व्हेन मैम फ्रॉस्टर वाज वॉकिंग, जब मैम फ्रॉस्टर वॉकिंग कर रही थी, चल रही थी, शी केम फ्रॉम बैक, पीछे से वो आई कौन, मटेल्डा, एंड शी टोल्ड क्या, मैम फ्रॉस्टर, कि मैम फ्रॉस्टर, डू यू रिमेंबर द नेकलेस, क्या यार आपको याद है वो नेकलेस विच आई बोरोड फ्रॉम यू, जिस नेकलेस को मैंने आपसे उधार लिया था। एक्चुअली वी हैव लॉस्ट दैट नेकलेस, वास्तव में हमने उस नेकलेस को गवा दिया था। कहां पे, इन द बाल पार्टी, समारोह में। एंड वी फेस 10 years हार्ड टाइम, हमने 10 वर्ष का समय, कठोर समय का सामना किया। किसके कारण, बिकॉज ऑफ योर नेकलेस, आपके हार के कारण। वी अर्न द कॉस्ट ऑफ 36,000 फ्रैंक्स which was the real cost of the necklace। हमने 36 फ्रैंक्स की कीमत 10 साल कठोर परिश्रम या बुरा समय देखते हुए कीमत हासिल की, और उस हार को दुकान में देखा, दुकानदार ने 40,000 फ्रैंक्स बताए, परंतु कहने से वो 36,000 फ्रैंक्स पे सहमत हुआ, और वही हार मैंने आपको दिया है। When मैम फ्रॉस्टर लिसन दिस, जब मैम फ्रॉस्टर ने इस चीज को सुना, she was very shocked and surprised, वो काफी हैरान थी और काफी अचंभित थी और काफी दुखी। क्यों, she told, उसने कहा, oh poor lady, poor Matilda, you are very really poor, आप वास्तव में ही बहुत दुखी हो, बेचारे हो। Why? Because the necklace which I gave you, जो नेकलेस मैंने जो आपको दिया, that was artificial, that has only artificial jewelry, जिसके आभूषण वास्तविक नहीं थे। जैसे आप देखते ना, चूड़ी होती है, एक तो चूड़ी सोने की हो और एक चूड़ी सोने के जैसी हो, तो सोने की जैसी जो चूड़ी होगी उसकी कीमत सोने की चूड़ी से कम मिलेगी। नहीं समझे आप, कि भाई सोने की चीज हो और एक पानी वाली जैसी सोने जैसी चीज दिखती हो, तो सोने वाली चीज की कीमत ज्यादा होगी और कम दिखने वाली की चीज कीमत कम होगी, क्योंकि वो दिख वैसी रही है। वैसी वो हार था जो मैम फ्रॉस्टर ने दिया था, किसको, मटेल्डा को। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उस हार की कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। कितनी थी, 500 फ्रैंक्स। मान लीजिए आपको इंडिया की लैंग्वेज में चैप्टर समझाता हूं कि 500 रुपए का हार, और उस हार के लौटाने के लिए गुम हो गया, और कीमत कितनी लौटाई उसने, 36,000 रुपए। ये तो फ्रैंक्स में बताया, मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि मैम फ्रॉस्टर ने जो हार दिया था उधार, उसकी कीमत थी केवल 500 फ्रैंक्स या 500 रुपए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि वो नकली आभूषणों का हार है, उन्होंने सोचा वास्तविक है, और वास्तविक हार की जो कीमत देखी उन्होंने, दुकानदार ने 40,000 फ्रैंक्स बताई या 40,000 रुपीस बताई, और वही दुकानदार 36,000 फ्रैंक्स पे देने को तैयार हो गया, 36,000 रुपए में देने को तैयार हो गया। और वास्तविक कीमत कितनी थी उसकी, 500 फ्रैंक्स या 500 रुपए। तो एक मूर्खता के कारण मैम मटेल्डा जो थी उनको 31,000 फ्रैंक्स का नुकसान हुआ, यानी कि 31,000 का
नुकसान हुआ। यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इन चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है क्या, कि जितना हो सके हमें जो हमारे पास चीज है उसी में संतुष्टि करनी चाहिए, दूसरे से कभी कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। हो सकता है अगर उस चीज में पहले से ही कोई कमी हो और हमारे पास आने के बाद वो व्यक्ति उस चीज की कमी को हमसे ही ठीक करवा देता है। तो जो चीज हमारे पास है हमें उसी में संतुष्टि करनी चाहिए, जैसे कि नहीं की किसने, मैटेल्डा ने, बिकॉज शी वॉज वेरी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी औरत थी। तो ये हमारा चैप्टर था जिसका नाम द नेकलेस था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।